खामेनी की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ है। 10 किलोमीटर लंबे रूट पर जन सैलाब उमड़ा है। कोम और फिर मशहद में अंतिम संस्कार होना है। ईरान आज अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी को अंतिम विदाई दे रहा है। राजधानी तेहरान में सोमवार सुबह से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसमूह हो सकता है। करीब 10 किलोमीटर लंबे अंतिम यात्रा मार्ग पर लोगों का सैलाब है। हालात ऐसे हैं कि कई जगह ताबूत ले जाने वाले वाहन को भीड़ के कारण धीमी गति से आगे बढ़ना पड़ रहा है, जबकि आजादी स्ट्रीट समेत कई प्रमुख इलाकों में भी भारी भीड़ के चलते यात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा वहां के सुप्रीम लीडर को जो अमेरिकी हमले में मारे गए थे। एक बार ये बताइएगा, ये जो तस्वीर आज तेहरान की धरती से पूरा विश्व देख रहा है, ये क्या संदेश लेकर जाएंगी अमेरिका के पास, क्या संदेश लेकर जाएंगी इजराइल के पास? क्योंकि अमेरिका हमेशा से कहता था कि तेहरान की जो अयातुल्लाह खामेनी की सरकार है, उनका जो शासन है, उसको वहां की जनता नकार रही है। अजय देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अमेरिका के स्टेटमेंट्स और तमाम चीजें जो है वो देखी गई, मगर जब जंग शुरू हुई और खमनेई की मौत हुई, उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल गई। हालांकि ईरान ने घुटने नहीं टेके, मगर चीजें वैसी है नहीं जैसे जिस तरह से ईरान सोच रहा था। मगर अब अगर आप देखें तो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार खमनेई की याद में शोक मनाया जा रहा है और आज कहीं ना कहीं खमनेई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। सबसे इसमें अहम चीज देखने वाली यह है कि आज जो वहां पर लगातार विरोध जताया गया है लोगों द्वारा, उसमें अमेरिका के खिलाफ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो रोष दिखाया गया है। ट्रंप को मारने की धमकी जो है एक बार फिर से वहां पे दी गई है। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अब अमेरिका इसे कैसे लेता है, क्योंकि अभी भी सीज फायर मोड पर जो है दोनों देश हैं, ना कि बिल्कुल चीजें खत्म हो चुकी हैं, जंग बिल्कुल रुक गई है, ऐसा नहीं है। ऐसे में इस चीज की आशंका लगातार बनी हुई है कि ये जो हालात हैं, इस हालात में अमेरिका अगर वापस कुछ एक्शन करता है तो यकीनन तनाव बढ़ सकता है। मगर इस वक्त जो है अमेरिका, जो ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, जो लाखों लोग सड़कों पे निकले हैं, दुनिया भर से लोग वहां पहुंचे हुए हैं, इस बीच जो है वो लगातार अमेरिका के खिलाफ बयानबाजियां, प्रदर्शन और ट्रंप को मारने की धमकी जो है वो लगातार जारी है। अजय, परेशान तो जरूर कर रही होंगी डोनाल्ड ट्रंप को ये तस्वीरें, क्योंकि अब जैसा कि आपने बताया कि ईरान ने घुटने नहीं टेके। ईरान लगातार अमेरिका के उन तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करता रहा जितने खाड़ी देशों में है, लेकिन अब जब इस मूवमेंट के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं तो ईरान तो और मजबूत हो गया ना भावनाओं के उद्देश्य में, अगर हम देखें तो। अजय देखिए वैभव, बेशक नाम मजबूत हो गया। खमनेई जो है वो एक अलग तरह की उनकी पहले भी इमेज थी और वो इमेज और ज्यादा मजबूत हो गई है। मगर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की लगातार धमकियां चल रही हैं, जिस तरीके से अभी जंग को लेकर फैसला नहीं हुआ है, अभी जंग रुकी नहीं है, तो ऐसे में यकीनन इस चीज का अभी भी अंदेशा बना हुआ है कि अगर फिर से ये ट्रिगर होती है तो फिर किस ओर जाएगी। अमेरिका और इजराइल एक चीज को संतुष्ट करेंगे कि किसी भी तरीके से अगर ईरान किसी भी तरह का परमाणु हथियार या फिर मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने की कोशिश करेगा तो ईरान पर वापस हमला किया जाएगा। क्योंकि लगातार अमेरिकन खुफिया एजेंसियां और इजराइल की जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो तो इस चीज की ताक में हैं कि अगर कहीं भी उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा हो सकता है तो वो ऐसा करेंगे। क्योंकि एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जिस तरीके का रोष इस वक्त लोगों ने दिखाया है, उसके बाद एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है कि अगर ईरान कल को परमाणु हथियार बना लेता है, ईरान अगर कल को लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लेता है, तो वो यकीनन सीधे तौर पर खतरा जो है अमेरिका के लिए होने वाला है। बिल्कुल, और अमेरिका इस बात को समझता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक ड्रोन दिखने से हड़कंप मचा है। सुबह होते ही पाकिस्तान की ओर यह ड्रोन लौटा है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।